सुभाष बराला ने अवतार सिंह भड़ाना को करारा जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुभाष बराला का अवतार सिंह का पर पलटवार और भड़ाना पर लगाया है निजी महत्वाकांक्षा का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है। बराला का बयान, जींद उपचुनाव ने साबित किया है कि जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। सुभाष बराला का बड़ा बयान, आने वाले समय में कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुभाष बराला ने अवतार सिंह पर पलटवार किया है। भड़ाना पर महत्वाकांक्षा का आरोप लगाया है। हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है। सुभाष बराला का यह बयान है और जींद उपचुनाव ने यह साबित भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुभाष बराला का बड़ा बयान आया है। अवतार सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि जींद की जनता बीजेपी के साथ है और जींद उपचुनाव जो हुए हैं इससे ये साबित हो जाता है कि जनता बीजेपी के साथ ही है और आने वाले समय में कई नेता हैं जो बीजेपी का दामन थापेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। सुभाष बराला ने अवतार सिंह भड़ाना को करारा जवाब दिया है। सुभाष बराला का अवतार सिंह पर पलटवार। सुभाष बराला ने कहा है कि हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है और जींद उपचुनाव ने साबित किया है कि जो जनता है वो बीजेपी के साथ आज भी खड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विनोद लांबा। विनोद, सुभाष बराला का बड़ा बयान, अवतार सिंह पर पलटवार किया है। हाँ, निश्चित तौर पर सुभाष बराला ने पलटवार किया है और जिस तरह से अवतार सिंह भड़ाना ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि पार्टी का संगठन बड़ा है लेकिन विचारधारा छोटी है और बीजेपी पर एक तरह से कह सकते हैं निशाना साधा था। उसके बाद सुभाष बराला का जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर ये कहना है कि महत्वाकांक्षी थे, किसी एक पार्टी में टिक कर नहीं रह सकते। 2014 के चुनावों में भी हमारे साथ नहीं थे, आज फिर बीजेपी के साथ नहीं है। फरीदाबाद से लेकर कहीं भी अवतार सिंह भड़ाना का कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अवतार सिंह भड़ाना अक्सर पार्टी बदलते रहते हैं और सीधा निशाना साधा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखा जाए तो अब जो है प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाएगा। पहले अवतार सिंह का कहना था और अब सुभाष बराला ने यहां पर पलटवार किया है। तो विनोद, क्या कहेंगे इस पर? राजनीति शुरू होना लाजमी है। बिल्कुल, राजनीति है तो राजनीति होगी भी, क्योंकि सभी राजनेता हैं और जो तमाम तरह के इलेक्शन की बातें होती है तो वहां सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दल बदल कर जो नेता पहुंच जाते हैं, समय आने पर वो अपने पुराने घरों में लौट जाते हैं। ये एकदम सटीक बैठता है अवतार सिंह भड़ाना पे, क्योंकि 2014 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस से लड़ा, उसके बाद वो इंडियन नेशनल लोकदल में गए। इंडियन नेशनल लोकदल के बाद उन्होंने रुख किया बीजेपी का और बीजेपी से वो विधायक भी बन गए। मीरापुर उत्तर प्रदेश में आता है, विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट है, वहां से विधायक बनने के बाद और अब दोबारा चुनाव आए 2019 के लोकसभा चुनाव, तो फिर भड़ाना साहब ने बड़ी अपनी साख का इस्तेमाल करते हुए प्रियंका गांधी के मंच से कांग्रेस ज्वाइन की है। और प्रियंका गांधी के मंच से कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब ये है कि कम से कम टिकट की दावेदारी को लेकर या जो इच्छा टिकट की लेकर है वो जरूर पूरी होती नजर आ रही है। और हमने एक बात भी की है, दर्शकों को दिखाएंगे भी। हरियाणा के जो तमाम दर्शक इस समय टीवी पर देख रहे हैं उन लोगों को भी अपडेट कर देते हैं। 10 से 12 मिनट की एक लंबी चौड़ी बात टोटल न्यूज पे सबसे पहली बात अवतार सिंह भड़ाना ने बोला है। हम अभी रिएक्शन पे भले ही बात कर रहे हो कि सुभाष बराला ने किस तरह का रिएक्शन दिया है, लेकिन जो मेन एक्शन हुआ है उसको लेकर भी जल्द दर्शकों के साथ आएंगे हम। अवतार सिंह भड़ाना ने किस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया है, मोदी से लेके योगी तक को कहा है कि कमजोर और मजदूर वर्ग की बात नहीं सुनी जाती, और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का भी उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे समाज मेरे वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात, जो जिम्मेदारी देने की बात के साथ मुझे बीजेपी शामिल कराया गया था, वो मुझे काम करने का खुलकर मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल, और विनोद, जाते जाते अवतार सिंह भड़ाना बड़ा प्रहार करते गए हैं बीजेपी पर। साफ तौर पर उनका यह कहना था कि
संगठन बड़ा है लेकिन विचारधारा छोटी है, ऐसे में चोट कर गए बीजेपी पर। हाँ बिल्कुल है, कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो और जिस तरह की बयान करता है तो उसका असर भी कहा जाता है, या कहा जाता है कि भाई इस पार्टी को छोड़ के गया है, तो अपना अपना तरीका होता है अटैक करने का। यहाँ अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है, और यही एग्जैक्ट शब्द जैसा आपने रिपीट किया, बहुत बखूबी तरीके से आपने रखा इस बात को कि पार्टी बहुत बड़ी है, संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा छोटी है। वहीं कांग्रेस के बारे में भड़ाना साहब का जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा बड़ी है। ये कहते हुए उन्होंने कंपेयर किया, इसके साथ एक और चीज की है अटैक करने के लिए कि 3 साल में मैंने देख लिया, 3 साल की जो पार्टी थी उस पर मेरी 30 साल पुरानी जो पार्टी थी उसकी सोच भारी पड़ी और मैं अपने घर वापस लौट आया हूं। और उसके बाद इस तरह की जो बातों का सवाल पूछा गया सुभाष बराला से, बराला साहब ने भी सीधे तौर पर अटैक करते हुए कहा कि इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा, और जींद उपचुनाव की जीत का जिक्र करना वो नहीं भूले। साथ ही कह दिया कि फरीदाबाद से लेकर हरियाणा के तमाम जो जनता है वो बीजेपी के साथ खड़ी है, और भड़ाना के जाने का कोई असर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल विनोद, क्या बड़ी वजह मानी जाए अवतार सिंह भड़ाना का कांग्रेस ज्वाइन करने का, वो भी ऐसे समय पर जब चुनाव नजदीक हो, और देखा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है अगर हरियाणा में देखा जाए तो। ऐसे समय में क्या बड़े कारण बताए जा रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना के कांग्रेस में ज्वाइन होने के? बिल्कुल बखूबी आपने कहा, बिल्कुल बखूबी कहा, क्योंकि जींद उपचुनाव के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कम से कम हरियाणा में बीजेपी कोई डूबता जहाज है। ये बिल्कुल सही और आपने बखूबी रखा इसको, बहुत अच्छे तरीके से आपने पेश किया इस चीज को कि बीजेपी का तो जनाधार कम से कम एक सीट के बाद तो माहौल लगता है कि भाई हाँ ये पार्टी अभी रेस में है। उस तरह से बढ़िया तरह से आपने इस चीज को रखा, और उसका रीजन अगर असल मायनों में दर्शक भी जानना चाहें तो सीधी इच्छा उनकी थी कि कृष्णपाल गुर्जर जो कि मौजूदा मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी टिकट पार्टी काट दे, बीजेपी काट दे, और बीजेपी उनको टिकट दे दे, यानी कि अवतार सिंह भड़ाना को किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दे। और लोकसभा चुनाव लड़ने की भी जो इच्छा थी वो फरीदाबाद लोकसभा से थी, और एक मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री का वो टिकट कटवाना चाहते थे। और तमाम सार्वजनिक मंचों से शादी ब्याह के जो समारोह होते हैं फरीदाबाद से लेकर पलवल तक, मेवात तक जब जाते थे तो अक्सर जनता को टटोलते हुए उनके कई वीडियो भी वायरल हुए थे, और टोटल न्यूज भी लगातार इस एक्टिविटी पर नजर रखे हुआ था। आपको याद होगा पुलवामा अटैक के चलते बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने माफ कीजिएगा, हमने दर्शकों के सामने तमाम उनके रेजिग्नेशन लेटर से लेके और बीजेपी छोड़ने को लेकर तमाम चीजें साथ रखी। तो टोटल न्यूज ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, और टोटल न्यूज ही अब दर्शकों के सामने अवतार सिंह भड़ाना का पूरा बयान, पूरा फुल इंटरव्यू लेकर आएगा।